डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बीच एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हूँ। ये चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता है और ये आने वाले आपके जो प्रतियोगिता एग्जाम है, रेलवे है, एसएससी है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर होने वाली है। तो देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। पाइप ए एक टैंक के 1/4 भाग को 3 घंटे में भर सकता है और उसी टैंक के 1/3 भाग को बी द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में पूरा भरेगा। ध्यान दीजिए, ये टंकी भरना है आपको। टंकी किस प्रकार से भरा जाता है? 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। पाइप ए क्या करता है, 1/4 भाग टंकी का जो है भरने में 3 घंटों का वक्त लगाता है। दूसरा बी है, टंकी का 1/3 भाग को भरने में 2 घंटे का वक्त लगाता है। पूछा जाता है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितने घंटों में पूरा भरेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि ए अकेले कितना घंटा में भरेगा और बी अकेले कितना घंटा में भरेगा। तो ए जो है पाइप का 1/4, टंकी का 1/4 भाग को भरने में उसे 3 घंटों का वक्त लगता है। अगर ये अकेले भरता पूरा तो इसको गुना कर देंगे 4 और 3 को, तो 4 तिया 12 घंटा, यानी ए को अकेले भरने में 12 घंटे का समय लगता। बी अगर भरना चाहता तो 1/3 भाग भरने में उसे 2 घंटों का वक्त लगता है। गुना करेंगे क्रॉस तो पता चलेगा 6 घंटा हमारे पास आ गया। 3 को 2 से गुना करने पर 6 आता है, 6 घंटा। यानी ए अकेले अगर भरता तो उसे 12 घंटों का वक्त लगता, बी अगर अकेले भरता तो उसे 6 घंटों का वक्त लगता। अगर ये सभी साथ में खोल दिए गए हैं नल, तब कितना समय लगेगा? तो देखिए, ए अकेले 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी को 6 घंटे में भर सकता है। ध्यान दीजिए, तो टंकी का कैपेसिटी पता करते हैं कि कितना लीटर पानी आता है। सबसे पहले 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो यही समझेंगे ये टंकी का कैपेसिटी है, यानी 12 लीटर ही पानी आएगा। तो 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हुआ 1 घंटा में ए 1 लीटर पानी भरेगा। 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 लीटर। बी क्या करेगा, 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा। अब ये दोनों साथ में भर रहे हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेंगे। 2 और 1 जोड़ दिए तो 3 लीटर। 1 घंटे में ये लोग 3 लीटर पानी भरेंगे तो टोटल हमारे पास टंकी का कैपेसिटी है 12 लीटर और 1 घंटे में लोग 3 लीटर पानी भरते हैं। तो 3 से जब हम भाग देंगे 3 चौका 12, तो 4 घंटे लगेंगे इसे पूरा भरने में। आई होप आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलके जब भरते हैं किसी टंकी को तो 45 मिनट का वक्त लगता है और ए अकेले अगर उस टंकी को भरना चाहे तो सिर्फ एक घंटे का वक्त लगता है। तो सवाल यह है कि खाली टंकी को बी अकेले कितना घंटे में भर सकता है या कितना समय लगेगा उसको भरने में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें टंकी की कैपेसिटी निकालनी है। ए प्लस बी मिलकर 45 मिनट में टंकी को भरते हैं और ए अकेले अगर उस टंकी को भरना चाहे तो 60 मिनट का वक्त लगता है। 45 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें 180 प्राप्त होगा। ये 180 टंकी की कैपेसिटी है, यानी 180 लीटर का टंकी है। अब 180 को जब हम 45 से भाग देंगे तो 4 लीटर प्रति मिनट, यानी ए प्लस बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। 180 को 60 से भाग देंगे तो 3 लीटर, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरने का काम
ए करता है। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलके 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं और ए अकेले 3 लीटर भर देता है, तो बी कितना भरता होगा? 1 लीटर, मिलके 4 लीटर हो जाते हैं। तो पूछा ये गया है अगर बी भरेगा पूरी टंकी को तो कितना समय लगेगा? देखिए, तो 180 लीटर का टंकी है, बी 1 मिनट में 1 लीटर ही भरता है। जब 1 से भाग देंगे तो नो चेंज, यानी 180 आएगा। ये जो 180 आया ये मिनट में आया, किसमें हमें प्राप्त हुआ है? मिनट में, क्योंकि यहाँ घंटा दिया हुआ था, पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर चुके थे। तो 180 मिनट, अब 180 मिनट मतलब 3 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से जब भाग देते हैं तो 6 × 18, आपको 3 घंटा प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बोल, अब हम सभी पाइप एंड सिस्टम के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए कि 3 पाइप है, तीनों को भरने का जो है अलग अलग कैपेसिटी दिया गया है। कोई पाइप 20 घंटे में भरता है, कोई 30 घंटे में और कोई 60 घंटे में, लेकिन सबको एक साथ नहीं खोला गया। पाइप ए को 7 बजे खोला गया, पाइप बी को 8 बजे खोला गया और पाइप सी को 9 बजे खोला गया। यानी सी 9 बजे से तीनों पाइप रेगुलर वर्क कर रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए कितना 20 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है और सी 60 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले इस टंकी का कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यानी बोल सकते हैं 60 लीटर का टंकी है हमारे पास। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 लीटर आएगा, 60 को 30 से भाग देंगे 2 लीटर आएगा, 60 को 60 से भाग देंगे 1 लीटर आएगा। ये जो इधर मिल रहा है 3 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ए 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और सी 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। अगर ये तीनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेंगे? 6 लीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए को 7 बजे खोला गया है, 7 बजे से 9 बजे के अंतराल में 2 घंटा होता है, तो ये 2 घंटा पहले खोल दिया गया और 1 घंटा में ये 3 लीटर पानी भरता है, तो ये 6 लीटर 9 बजे तक पानी भर लिया है। बी क्या करता है? बी को 8 बजे खोला जाता है, 8 से 9 के अंतराल में 1 घंटे का वक्त होता है और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 लीटर पानी भरा जा चुका है, टोटल 8 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो शेष पानी कितना बचा हुआ है? शेष कितना बचा हुआ है? टंकी 60 लीटर का था, 8 लीटर भरा गया, तो 52 लीटर पानी अभी और भरना है। लेकिन 9 बजे सी भी खोल दिया जाता है, तो तीनों पाइप एक साथ वर्क करेंगे तो 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरा जाएगा। 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरा जाएगा और भरना कितना है? अब 52 लीटर भरना है। 6 से इसको भाग देंगे, 2 × 6 = 26, दूना 52। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8.2/3 घंटा आएगा। इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, 2/3 को 60 से हम लोग गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 20 दूना 40, यानी बोल सकते हैं 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट का वक्त लग रहा है इसको कंप्लीट फिल भरने में। लेकिन 9 बजे के बाद से जब 8 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे, 9 बजे के बाद से आप 8 घंटा 40 मिनट को प्लस कर देंगे तो आपका जो मिलने वाला है समय 5:40, यानी पूरा कंप्लीट टंकी भरने में जो आपको वक्त लगने वाला है वो 8 घंटा 40 मिनट, यानी 9 बजे के बाद आप 8 घंटा 40 मिनट आप जोड़ देंगे तो 5:40 में आपका टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 40 मिनट, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो गया
और आप क्या कीजिए, अब इसको एक बार वीडियो को और रोक के देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम सभी चलते हैं पाइप एंड सिस्टम के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ उस खाली टंकी को कितने समय में पूरा भर सकते हैं। ध्यान ये देना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 नल है, एक टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लगता है, Q उसी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लेता है, लेकिन R भरने वाला नल नहीं है, R जो है खाली करने वाला नल है। R जो है 20 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर देता है। सवाल ये पूछा गया है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तब कितने घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। P एक टंकी को पूरा घर भरने में 5 घंटे का समय ले रहा है, Q उसी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय ले रहा है, और R एक खाली पूरी भरी टंकी को खाली करने में 20 घंटों का वक्त ले रहा है। अब हमें करना क्या है कि 5, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। जब निकालेंगे एलसीएम तो आएगा 20। ये हमारा जो 20 प्राप्त होगा 20, ये हमारी टंकी की कुल क्षमता है, यानी टंकी पे 20 लीटर पानी है। अब ध्यान दीजिए, 20 को जब हम 5 से भाग देंगे तो ये 4 लीटर, 20 को 10 से भाग देंगे तो 2 लीटर, 20 को 20 से भाग देंगे 1 लीटर। ध्यान दीजिए, P जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, Q क्या करता है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, और R 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। क्योंकि R खाली करने वाला टंकी है, तो अब ध्यान दीजिए, ये सभी भर रहे हैं और ये वाला पोर्शन खाली हो रहा है, R खाली कर रहा है। तो 4 और 2 6 लीटर पानी 1 घंटे में भरा गया, लेकिन R के द्वारा 1 खाली कर दिया गया, 1 लीटर खाली कर दिया गया। तो 5 लीटर ही टंकी पे पानी आए। 1 घंटे में कितने पानी आए, मात्र 5 लीटर। अब हमारा सवाल यह है कि पूरा कब भरेगा, तो पूरी कैपेसिटी कितनी है 20। कितनी कैपेसिटी है, 20 लीटर की टंकी है, और ये लोग 1 घंटे में मिला जुला के 5 लीटर ही भर पा रहे हैं। तो 5 से जब हम इसको भाग देंगे तो 5 चौका 20, यानी 4 घंटा। यानी बोल सकते हैं पूरा टंकी भरने में 4 घंटों का वक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम सभी आज के सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 3 पाइप एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 3/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप है। ए एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। देखिए 3 पाइप है, ए बी और सी। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो एक टंकी को भरने में 30/7 घंटों का समय लगता है। उसमें से बोला यह गया है कि ए और बी भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप है। अगर ए बोला जाता है कि ए एक टंकी को अगर अकेले भरेगा तो उसे 15 घंटों का वक्त लगेगा, और सी अगर उस टंकी को खाली करना चाहेगा तो उसे 12 घंटे का समय लगेगा। तो सवाल ये पूछा गया है कि बी उस खाली टंकी को कितने समय में पूरा भरेगा। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। तो देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक साथ टंकी को 30/7 घंटे में पूरा फिल कर सकते हैं। ए अगर अकेले भरना चाहेगा तो 15 घंटों का वक्त लगेगा। सी जो है खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, इसलिए यहाँ डैश लगा देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हमें खाली करने वाला पाइप है, और ये 12 घंटे में पूरा खाली कर देगा। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम हर का नहीं लिया जाता, इसको छोड़ देना है। ये जो है 7 इसको छोड़ देना है। 30, 15 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये जो है टंकी 60 लीटर की, आप समझ सकते हैं टंकी कितना है 60 लीटर का है। जब 60 को 30/7 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए कैसे भाग देंगे, 30/7 से, तो जो बट्टा वाला है वो ऊपर जाके गुना का रूप ले लेगा। 30 दूना 60, 7 दूना 14।
ध्यान दीजिए, तो A प्लस B प्लस C 1 घंटे में 14 लीटर पानी फिल करते हैं, भरते हैं। अब ध्यान दीजिए 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 लीटर आएगा, 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 लीटर आएगा। और ये जो है आप ध्यान दीजिए C जो है खाली करने वाला है, यहाँ पे मैं पहले से डैश लगा चुका हूं इस पे। अब सवाल ये है कि B अकेले उस टंकी को कितना समय में पूरा करेगा। ध्यान दीजिए पहले B की कैपेसिटी निकालते हैं, A प्लस B और माइनस C इसीलिए लिखा गया क्योंकि C खाली करने वाला पाइप है और ये मिलके 14 लीटर फिल करते हैं 1 घंटे में। A कितना करता है, तो A देख सकते हैं 4 लीटर करता है। B के बारे में अभी पता नहीं है और C 5 लीटर खाली करता है। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 घटा दिए, -1 आएगा, ये बड़ा संख्या है इसलिए माइनस रहेगा ये। अब देखिए माइनस है, बराबर के उधर चला गया तो प्लस हो गया, 14 प्लस 1 15। यानी यहां से हमें यह समझ में आया कि B 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर सकता है। B 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकता है, 15 लीटर। टंकी कितना बड़ा है, 60 लीटर का है, तो इसको भरने में कितना समय लगने वाला है, तो ध्यान दीजिए 60 लीटर का टंकी है, B अकेले 1 घंटा में 15 लीटर पानी भरता है, तो 15 चौका 60, उसे कंप्लीट भरने में 4 घंटे का वक्त लगेगा, उसे कंप्लीट भरने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।